डियर स्टूडेंट्स, 11वीं क्लास के लिए ये सेकंड वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन विद्यार्थियों के आग्रह पर, क्योंकि इसमें कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, इसको दोबारा से रीलोड कर रहा हूँ और एक और थर्ड बस्ती है वो उसके बाद कर रहा हूँ। तो लेते हैं इसमें मूल मात्रक व पूरक मात्रों की परिभाषाएँ। भाई हमने डिसाइड कर लिया बैठ कर सब लोगों ने कि अब जो लंबाई को मेज़र करेंगे हम मीटर से करेंगे, लेकिन मीटर है क्या? कुछ ना कुछ तो ये भी डिसाइड किया होगा भाई, मीटर कितनी लंबी दूरी लेनी। ऐसे तो है नहीं एट रैंडम ले लेंगे। तो उसके लिए सब लोगों ने डिसाइड किया कि प्रकाश निर्वात या वायु में 1 सेकंड के 299, 792, 458 भाग में जो दूरी तय करता है, कितनी दूरी तय करता है, जो भी करेगा उसको 1 मीटर कहेंगे। यानी कि 1 सेकंड के इतने भाग में, और वो कितनी दूरी करता है, जो भी दूरी उसने तय करी उसको ही 1 मीटर कहा। तो हमने डेफिनेशन कैसे दी? 1 मानक मीटर वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में या वायु में 1 सेकंड के 299, 792, 458 भाग में चलता है। ठीक है ना? कैसे? 292, 299, 792, 458 ऐसे तोड़ के याद करेंगे तो याद हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे याद करेंगे नहीं होगा। 29 करोड़, 97 लाख, 92,458 ऐसे नहीं याद होगा। कैसे होगा? 299, 792, 458 भाग में चलता है, वह दूरी क्या कहलाती है? 1 मानक मीटर कहलाती है। ठीक है भाई। निर्वात या में प्रकाश की चाल क्या है? 299, 792, 458 मीटर प्रति सेकंड होती है, जिसको हम लिख देते हैं लगभग 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन असली ये है, ये जो डेफिनेशन कब स्वीकृत की गई? 1983 में, या एक, ठीक है ना, चलो ये 1983 में स्वीकृत की गई है। तो हम इसको मानक मीटर को, ये दूरी हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो एक बार फिर पुनः, कितने सेकंड के कौन से भाग में? 299 बिना देखे, 792, 458 भाग में चलता है, 1 मानक मीटर दूरी कहलाती है। अब भैया किलोग्राम की बात कर लेते हैं कि भैया किलोग्राम किसको कहा गया? किलोग्राम कहा गया कि परमाणुीय स्केल पर 1 किलोग्राम कार्बन 12, जो हमारा एक एलिमेंट है कार्बन, जिसका परमाणु भार होता है 12, ठीक है, 1 किलोग्राम कार्बन 12 के 5.0188 ऐसे याद करना, 5.0188 गुना 10 की घात 25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि 1 किलोग्राम कितने के बराबर होता है? कार्बन 12 के इतने परमाणुओं का द्रव्यमान ले लो। कितना? 5.0188 गुना 10 की घात 25 परमाणुओं का जो द्रव्यमान होगा वो 1 किलोग्राम होगा। ऐसे बोल सकते हैं, कार्बन 12 के 5.0188 गुना 10 की घात 25 परमाणुओं के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं। ठीक है। अब सेकंड की डेफिनेशन आ जाइए कि मानक सेकंड किसको कहते हैं भाई? मानक सेकंड, 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें सीजियम 133 का परमाणु, ठीक है, एक विशेष तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण के 919, 263, 1770 कंपन होते हैं। ठीक है, या हम इस तरीके से बोल सकते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा, कि वह समय अंतराल जिसमें सीजियम 133, ये एक एलिमेंट है, वैसे ही जैसे कार्बन 12 था, ये सीजियम 133, इसका 133 परमाणु भार है, का परमाणु घड़ी में 919, 263, 1770 बार कंपन करता है। यानी कि वह समय अंतराल, जो भी समय होता है समय अंतराल ही होता है, ठीक है ना, 2 समय के बीच का अंतर। तो 1 सेकंड क्या है? वह समय अंतराल है जिसमें सीजियम 133 परमाणु घड़ी में कितने कंपन करता है? 919, ऐसे याद करना है, 263, 1770 बार कंपन करता है। अगर हम ऐसे दूसरे तरीके से याद रखेंगे तो 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770, ये याद रखना मुश्किल है। ऐसे तोड़कर याद रखेंगे तो याद हो जाएगा आपके।
अब एम्पियर क्या है जी? एक एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित ये दो स्थित सीधे तथा अनंत लंबाई के समांतर चालकों में प्रवाहित किए जाने पर प्रत्येक चालक के प्रति मीटर लंबाई पर चालकों के बीच 2 गुना 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न होता है या करती है। यानी कि हमने 1 एम्पियर धारा किसको कहा? ये दो हमने चालक रख लिए जी, 1 मीटर की दूरी पर रख लिए, ठीक है ना जी। अब हमने क्या करा, समांतर हैं, सीधे हैं, अनंत लंबाई के हैं, इनमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करी तो उनके बीच में बल कितना पैदा हुआ? 2 गुना 10⁻⁷ न्यूटन। कितना? 2 गुना 10⁻⁷ न्यूटन। तो इस आधार पर हम बना सकते हैं कि 1 एम्पियर वह धारा है जो 1 मीटर की दूरी पर 2 सीधे अनंत लंबाई के व समांतर रखे तारों के बीच प्रवाहित करने पर उनके बीच 2 गुना 10⁻⁷ न्यूटन का बल प्रति एकांक लंबाई पर उत्पन्न करती है। क्या कहलाती है? 1 एम्पियर धारा कहलाती है। केल्विन होता है ताप का मात्रक, मूल मात्रक, ठीक है ना जी। 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/273.17वां भाग होता है, ठीक है ना जी, त्रिक बिंदु के। ठीक है भैया, ये केल्विन की डेफिनेशन हो गई। अब छठा जो हमारा मूल मात्रक है कैंडिला। कैंडिला क्या है कि एक कैंडिला किसी दिशा में 540 गुना 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है। कितने की? इसकी ज्योति तीव्रता है, क्योंकि ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जो उस दिशा में ठीक है ना, 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता का 1 वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है उसी पर्टिकुलर दिशा में। यानी कि किसी दिशा में 540 गुना 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है किसी दिशा में, जिसमें वह कितने वाट प्रति स्टेरेडियन उत्पन्न करता है? 1/683। ये याद रखना जी, 1 वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब जो 7वां मूल मात्रक है मोल। एक मोल क्या है कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। क्या है? दोबारा से, किसमें? कार्बन 12 के कितने? 0.12 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर अगर अवयव की संख्या है तो क्या कहलाएगी? 1 मोल। ठीक है, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मोल इज इक्वल टू कार्बन 12 के 0.012 kg में परमाणुओं की संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि संख्या 1 मोल हो गई। अब आते हैं मूल मात्रक, यानी कि मूल मात्रक हम पढ़ रहे थे, परिभाषाएं पढ़ रहे थे। मूल मात्रक, जो मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। देखिए, मीटर स्वतंत्र है किलोग्राम से, किलोग्राम स्वतंत्र है सेकंड से, तो आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं एक दूसरे का, ये सारे एक दूसरे से जो है स्वतंत्र हैं। लेकिन इसके बाद आएंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो 7 जो मूल भौतिक राशि थी उनके 7 मूल मात्रक हो गए। लेकिन कोई केवल 7 भौतिक राशियाँ थोड़ी है, ये मूल भौतिक राशियाँ हैं। इसके अतिरिक्त जो बहुत सारी राशियाँ हैं तो उनको कहेंगे जो व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, और उनके मात्रक हो जाएंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो आगे चलते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या है? वो मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते, जिन्हें मूल मात्रकों से प्राप्त किया जाता है। अब जैसे हम कुछ भौतिक राशियाँ ले रहे हैं जो मूल राशियाँ नहीं हैं, उनके सूत्र ले रहे हैं, व्युत्पन्न मात्रक ले रहे हैं और प्रतीक ले रहे हैं। तो जैसे पहला है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में 2 जो मूल भौतिक राशियाँ आ गई, एक लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि ये भी लंबाई को रिप्रेजेंट करती है, ये भी बात तो एक ही है, यहाँ बस नाम अलग दे दिए, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका मात्रक भी मीटर है, इसका मात्रक भी मीटर है, तो अब ये मीटर ना होकर मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
तो इसलिए इसको व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, क्योंकि ये मूल मात्रक पर तो निर्भर कर रहा है, लेकिन मूल मात्रक खाली मूल मात्रक नहीं है। इसको मीटर को m से रिप्रेजेंट कर देंगे तो m² लिख देंगे। आयतन लंबाई गुना चौड़ाई, तो तीनों ही लेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं और तीनों का मात्रक मीटर, तो इसलिए मीटर गुना मीटर गुना मीटर, मीटर क्यूब आ जाएगा इसका व्युत्पन्न मात्रक, और इसका जो संकेत आ जाएगा सिंबल वो m³ आ जाएगा। चाल, चाल क्या होती है? दूरी बटे समय अंतराल। दूरी की क्या होती है? लंबाई, और समय अंतराल समय हो गया। इसका मूल मात्रक जो दूरी का है, यानी कि लंबाई का मूल मात्रक है मीटर और समय का सेकंड, तो ये व्युत्पन्न मात्रक बन गया मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मूल मात्रकों पर निर्भर कर रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड टू दी पावर -1 ऊपर जाकर। ऐसे ही वेग, विस्थापन बटे समय अंतराल, इसका मात्रक जो विस्थापन है यानी कि लंबाई है, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है मूल राशि को, मीटर, समय अंतराल समय हो ही गया तो मीटर प्रति सेकंड, फिर वही। त्वरण, वेग परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल, तो वेग परिवर्तन का क्या हो, वेग का क्या हो गया? जो मीटर पर सेकंड था, और समय अंतराल का फिर सेकंड हो गया, तो अब ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये भी व्युत्पन्न मात्रक हो गया। देखिए इसमें ये मीटर और सेकंड पर डिपेंड कर रहा है। बल, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो व्युत्पन्न मात्रक हो गया। इसको न्यूटन भी कहते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब महत्वपूर्ण व्यवहारिक मात्रक लेते हैं, लंबाई के मात्रक। लंबाई के मात्रकों को हमने 2 वर्गों में डिवाइड कर दिया, एक छोटे मात्रक और बड़े मात्रक। पहले छोटे मात्रक जान लेते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर छोटा मात्रक होगा मीटर का 100वां भाग, यानी कि 1/100 मीटर 10 टू दी पावर -2 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 10 की घात -2 मीटर के। फिर 1 मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर का भी 10वां भाग होता है, यानी कि मीटर का 1000वां भाग, 1/1000, 1000, तो ये आ गया 10 की घात -3 मीटर। फिर अब इससे छोटा आता है माइक्रोन। माइक्रोन होता है 1 लाख, ये जो होता है 10 लाखवां भाग मीटर का, 1 मिलियन, ठीक है ना, यानी कि 10 की घात -6 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, अगर उल्टा लिखें 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं तो 10 की घात +6 आ जाएंगे। इससे छोटा मात्रक होता है एंगस्ट्रॉन्ग। 1 एंगस्ट्रॉन्ग होता है 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, अगर 1 मीटर में एंगस्ट्रॉन्ग कहें तो 10 की घात +10 आ जाएंगे, उल्टा आ जाएगा। ये जैसे आपका वेव लेंथ वगैरह में लिखने के काम आता है। नैनोमीटर, ये होता है 10 की घात -9 मीटर के बराबर। फिर उल्टा करें, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर? 10 की घात +10, यानी कि जो ये पावर है अगर मीटर में लें तो ये पावर इधर जाके प्लस हो जाएंगी, अगर एंगस्ट्रॉन्ग में लें तो इधर माइनस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप बड़े मात्रक ले लेते हैं। पहला है किलोग्राम। हम जब जानते हैं किलोग्राम में 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। फिर दूसरा आता है खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। भाई मान लीजिए सूरज से अर्थ तक की दूरी नापनी है, तो इसके लिए हम खगोलीय मात्रक का यूज करते हैं। औसत दूरी ले लेते हैं, जो सूरज से अर्थ की औसत दूरी है वो एक खगोलीय मात्रक कहलाती है, AAU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये कितने के बराबर होता है? 1.496 × 10⁻11 मीटर के। याद रखना है, 1.496 × 10 की घात 11 मीटर के जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? एक खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि अर्थ की सन से औसत दूरी। औसत दूरी क्यों कहा? कि भैया अर्थ की जो सन से दूरी है वो लगातार बदलती रहती है 365 दिन, तो सारी दूरियों को जोड़ लीजिए और 365 से भाग कर दीजिए तो वो औसत दूरी आ जाएगी। तो उस औसत दूरी को ही कहा गया। प्रकाश वर्ष, ये जैसे प्रकाश वर्ष लिख रखा, लाइट नहीं है ये, मतलब कभी सोचो प्रकाश ये समय का मात्रक है, ये लाइट ईयर कहलाता है, यानी कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी निर्वात या वायु में, वो क्या कहलाती है? एक प्रकाश वर्ष, वो दूरी कहलाती है। तो एक प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी, यानी कि प्रकाश की निर्वात में चाल गुना एक वर्ष का समय, यानी कि 3 × 10 की घात 8 तो होगी चाल, और ये 365 × 24 × 60 × 60, ठीक है, या 365 × 86,400 की गुना 3 × 10 की घात 8, या कितना आ जाएगा? 9.46 × 10⁻15 मीटर, एक प्रकाश वर्ष आ गया। अब आता है इसके बाद फोर्थ, पारसेक।
ये पारसेक इससे भी बड़ी यूनिट होती है AU से। इसको क्या करेंगे कि वह दूरी जहाँ एक AU लंबाई का चाप किसी बिंदु पर 1 सेकंड का कोण बनाता है, यानी कि देखो सूर्य से पृथ्वी तक की जो औसत दूरी है वो इतनी दूर किसी बिंदु पर जाकर 1 सेकंड का कोणांतरित करेगी जो इसके अपेक्षा बहुत ज़्यादा लंबी होगी। ठीक है ना। ये हमने एक जैसे ये वो मान ली, दूरी को हमने एक आकृति मान ली और ये इस बिंदु पर जाकर 1 सेकंड का कोण आंतरित कर रही है। 1 सेकंड का मतलब पता क्या हो गया कि 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, यानी कि 1 डिग्री का 1/3600वां भाग 1 सेकंड डिग्री का कोण, 1 सेकंड कोण कहलाता है। तो ये देखो ये कितनी लंबी दूरी हो गई। जितनी दूरी दूर हटते चले जाएंगे, अगर यहाँ पे बनाता तो देखिए बड़ा कोण बनता, अगर यहाँ पे बनाए तो और छोटा कोण बन जाएगा। इसका मतलब बहुत दूर है ये आकृति से, तो धीरे 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 छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, ये लिख रखा एक जो सेकंड है 1/3600 भाग है डिग्री का। तो कोण बराबर चाप बटे तिरछा, तिरछा हम ये मान लेंगे पारसेक 1 और चाप हो गया, चाप की लंबाई 1 AU और कोण हो गया 1 सेकंड। तो AU का मान रख देंगे 1.496 इंटू 10⁻11 और इसको डिग्री में बदल लेंगे 1/3600 गुना π/180। तो ये जो काउंट करने के बाद आ जाएगा 3.084 गुना 10⁻16 मीटर, यानी इतनी बड़ी दूरी होती है। तो 3.084 गुना 10⁻16 मीटर की दूरी को एक पारसेक कहते हैं। अब द्रव्यमान के मात्रक, इसको भी दो हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया, छोटे मात्रक बड़े मात्रक। पहले छोटे मात्रक, 1 ग्राम होता है 1/1000 ग्राम, 1000 किलोग्राम, यानी कि 10⁻³ किलोग्राम के। 1 मिलीग्राम, भाई 1 ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम और 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो इसलिए 1 मिलीग्राम में हो जाएंगे 1/1000 गुना 1000 किलोग्राम, 10⁻⁻6। ठीक है ना। 1 कैरेट होता है 1 किलोग्राम का 5000वां भाग, यानी कि 1/5000 किलोग्राम। 2 गुना 10⁻⁻4 किलोग्राम के बराबर 1 कैरेट होता है। फिर आता है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन 12 के 12वें भाग को क्या कहते हैं, 1 AMU कहते हैं और 1 AMU बराबर होता है 1.66 गुना 10⁻27, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है। अब बड़े मात्रक में आ जाते हैं क्विंटल। 1 क्विंटल में होते हैं 100 किलोग्राम। 1 टन यानी कि मीट्रिक टन जिसे कहते हैं 1000 किलोग्राम और एक स्लग में होते हैं 14.59 किलोग्राम। तो ये तो इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, ये मीट्रिक टन और क्विंटल भी कम यूज होता है, मीट्रिक टन सबसे ज़्यादा यूज होता है बड़े मात्रक में। अब इसी प्रकार आ जाते हैं समय के मात्रक, इसको भी 2 मैंने भागों में बांटा, छोटे मात्रक बड़े मात्रक। वही मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, शेक। मिली सेकेंड जहाँ जाएगा 10⁻³ सेकेंड, यानी कि सेकेंड का 1000वां भाग। माइक्रो सेकेंड 10 लाखवां भाग, यानी कि 10⁻⁻6 सेकेंड। नैनो सेकेंड 10⁻⁹, जहाँ नैनो आ जाए 10⁻⁹। पिको 10⁻⁻12 सेकेंड। और एक शेक होता है 10⁻⁸ सेकेंड। ये शेक होता है जहाँ जब परमाणु की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, जो छोटी कक्षा कम एनर्जी वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी लेकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और केवल 10⁸ सेकेंड तक रुकते हैं, 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकते हैं और फिर पुनः वापस आ जाते हैं। तो ये एक जो समय है वो 1 शेक कहलाता है। अब बड़े मात्रक में वही मिनट हो गया, क्योंकि मूल मात्रक तो सेकंड है। अब उससे जो बड़े होंगे वो बड़े मात्रक कहलाएंगे। 1 मिनट 60 सेकंड, 1 घंटा 3600 सेकंड, 1 दिन 84,400 सेकंड, 1 वर्ष 3.156 गुना 10⁻7 सेकंड। ठीक है जी। अब दिन के बारे में आ जाते हैं कि एक सौर दिवस किसे कहते हैं, सोलर डे। सूर्य का किसी यामोत्तर से 2 क्रमागत बार गुजरने के बीच का समय एक सौर दिवस कहलाता है। ठीक है ना जी। तो 2 बार किसी यामोत्तर से 2 बार क्रमागत गुजर रहा है, यानी कि 1 बार गुजरेगा फिर 1 बार गुजरेगा, तो 24 घंटे हो जाएंगे।
ठीक है ना। तो 24 घंटे को क्या कहलाएंगे, एक सौर दिवस कहलाएगा, लगभग 24 घंटे। फिर आता है सौर वर्ष, सोलर ईयर। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने के समय को क्या कहेंगे, एक सौर वर्ष। 365 दिन के बराबर, यानी कि सौर दिवस के बराबर होता है। एक चंद्रमास, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर का चक्कर अपनी कक्षा में जो काटने का समय है वो कहलाता है एक चंद्रमास। एक मास में कितने, चंद्रमास में कितने दिन होते हैं, 27 दिन 8 घंटे, यानी कि 27.3 दिन। ठीक है, इस प्रकार ये हमने कुछ मात्रक आज इसमें पढ़े हैं। तो जो अब तीसरी वीडियो मैं दोबारा से अपलोड करूँगा, जो पहले कर चुका था ना, फिर वो थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया था, तो उसमें बाकी का जो पोर्शन है उसी प्रकार से लेंगे। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि ये अब आपको बढ़िया लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। शुक्रिया, धन्यवाद।